मतलब आज मुझे चुल हो रही है, मुझे खरीदना है। वाओ साइंस भी आ गया, वाओ साइंस भी आ गया। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर हैं और मेरा फेवरेट जगह है खाना खाने का। अबे पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ। हाय गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर बिंदास। बहुत जल्दी वाला ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जा रही हूँ मैं बाहर, और बाहर जा रही हूँ क्योंकि कुछ खरीदने जा रही हूँ, और जहाँ से खरीदने जा रही हूँ वो आप सबका फेवरेट प्लेस है। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी साथ में ले चलती हूँ, और जो जो मैं वहाँ से खरीदूँगी साथ में उसका मैं एक ब्लॉग भी बनाऊँगी, और जो चीज़ें मेरी जान पहचान वाली में होंगी उसका रिव्यू मैं आपको पहले ही दे दूँगी, और जो नहीं होंगी उसको मैं आपको दिखा दूँगी। आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक दैट कि मैं आज एक शॉर्ट एंड क्यूट सा बनाती हूँ। सो बेसिकली आज मुझे जाना है मिनीसू, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत ही एक प्रिटी सी डायरी ख़रीदनी है। तो डायरी के साथ साथ अगर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें मिली या अगर कुछ नया आया हो तो मैं ज़रूर ख़रीदूँगी, और आपको भी पता चल जाएगा कि मिनीसू में क्या नया नया आया है। क्योंकि मैं काठमांडू में रहती हूँ तो काठमांडू में ही से मैं ख़रीदूँगी। तो जो मेरी काठमांडू के सब्सक्राइबर्स हैं या फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, वो भी चेक कर सकते हैं कि क्या आया है नया काठमांडू में। और अभी मैं नहा कर निकली हूँ, बाल अभी मेरे गीले हैं। दिस इज़ माय ओरिजिनल टेक्सचर। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है बालों का, हेयर मास्क का। आपने देखा नहीं देखा तो अभी जाके देखिए। वहाँ पहुँच के क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। अगर कोशिश करूँगी, अगर मैं क्लिपिंग ले पाई, अगर मैं क्लिपिंग नहीं ले पाई तो सीधा मैं आपको सामान ही दिखाऊँगी घर पहुँचने के बाद। और आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड ऑल्सो। अबे पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, सुन मेरी बात। पता है क्या हुआ, मैं ना जब सातों बाटों पहुंच गई थी, जब तेरा फोन आया मुझे वहां से मुश्किल से 10 मिनट लगने थे। तू ब्लॉग में है, से हाय टू माय ब्लॉग। सो गाइस हम मिनीसू आ गए हैं फाइनली। ओ मम्मा अर्थ यहाँ भी आ गया। How come? Don't tell me. तो गाइस यहाँ आ गया था मामा अर्थ, और मैं हो गई थी सरप्राइज कि मिनीसू में मामा अर्थ क्या कर रहा है। तो मैं एकदम से सरप्राइज हो गई और मैं उसका ब्लॉग बनाने लगी। तो बाद में रियलाइज हुआ कि वहाँ म्यूजिक चल रहा था तो कॉपीराइट प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग करी है। आप देखिए मैंने यहाँ पे मामा अर्थ का भी सामान लिया, और उसके बाद फिर मुझे और भी कुछ मिला। क्या मिला? वाओ साइंस। यस, वाओ साइंस भी वहाँ पे था यार। वाओ साइंस भी आ गया, वाओ साइंस भी आ गया। मैं भी यही सोची थी लेने की। तो मैं यहाँ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी वाओ साइंस देखकर, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि नॉर्मली वाओ साइंस यहाँ रिटेल आउटलेट्स पे नहीं मिलता है। दराज डॉट नेपाल करके, दराज नेपाल करके यहाँ पे ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे मिलता है, लेकिन उसमें भी सारे सामान नहीं मिलते। लेकिन मैं वाओ साइंस का देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, तो देखा कि जैसे कंडीशनर था, शैम्पू नहीं था, कोई किसी दूसरे उसका शैम्पू था तो कंडीशनर नहीं था। तो सामान तो था लेकिन इस तरीके से पूरा सामान नहीं था। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स ममाअर्थ के लिए और वाओ साइंस के लिए, बिकॉज आई सो वांटेड टू यूज वाओ साइंस। बट कंपैरेटिवली वाओ साइंस आई थिंक ममाअर्थ से सस्ता है, लेकिन यहाँ पे वाओ साइंस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा महंगा था। तो आई वाज जस्ट लाइक कि भी मैं ममाअर्थ ही लेती हूँ। मैंने फिर इसलिए वाओ साइंस का कुछ सामान नहीं लिया, जो आप अभी आगे हॉल में देखेंगे मैंने क्या क्या लिया। सो कीप वॉचिंग। वो जो ट्रांसपेरेंट बैग में जैसे हम अंदर पर्स रख लेते हैं ना छोटा, तो वो नहीं आएगा उसके अंदर। ये जो उसके अंदर जो थैली की बनी है चेक वो सब नहीं है यहाँ। है ना। So guys, she is my friend. Say hi. हेलो। पहले वाला क्या किया था तूने? क्या लिया?
फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर हैं और ये मेरा फेवरेट जगह है खाना खाने का, फेवरेट फूड है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज कोमल को ट्राई करा रही हूँ। कोमल फिर अपना रिव्यू देगी उसको कैसा लगा। हाँ, पहले मैं टेस्ट कर लूँ फिर मैं बताती हूँ। हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, हम फाइनली हियर। आपने जो ब्लॉग देखा वो ब्लॉग 2-3 हफ्ते मैंने बनाया था पहले, और मैंने सोचा था घर जाके जल्दी से जल्दी आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। वो क्यों मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ। जो मैं सामान लेकर आई थी बेसिकली, तो मैं लेने गई थी कुछ और, लेकिन मैं लेके आई कुछ और क्योंकि वो मुझे मिला ही नहीं। तो अब क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन, सो वी हार्डली गो आउट। अभी तो लॉकडाउन खुला हुआ है काठमांडू में, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा लगा कि मैं जो ज़रूरत का सामान है थोड़ा मैं ले लेती हूँ, और वो मैंने ले लिया है। लेकिन उसमें मुझे कुछ मिला। क्या मिला? सरप्राइज़ रिवील होने वाला है। बहुत अच्छी चीज़ मिल गई मुझे। मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो अभी आपने ब्लॉग में देखा मेरी फ्रेंड के साथ, वो इवोक कैफ़े है। मैंने शायद वहाँ लिख भी दिया है, इवोक कैफ़े है। दैट इज़ माई मोस्ट फेवरेट कैफ़े, वन ऑफ द कैफ़े इन काठमांडू झमसीखेल। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस तरीके से बढ़ते हैं। मैं गई थी मिनिसू अपने लिए डायरी लेने के लिए, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे कुछ अच्छी प्रिटी डायरीज चाहिए थी। जो मैं स्टेशनरी शॉप पे जा रही थी, वहाँ पे जो डायरीज थी वो बड़ी सिंपल, फॉर्मल, बड़ी एजड जैसे डायरीज थी। तो मुझे थोड़ी सी चाहिए थी जहाँ मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे सकूँ अपनी चीज़ का, जो मैं उसमें लिखूँ। तो मैंने जब गई तो मुझे वहाँ पे जो है फाइनली कलेक्शन नहीं मिला। तो जो मुझे कलेक्शन मिला वो मैं भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले गेस मुझे वहाँ क्या मिला। वीडियो पॉज करके, ब्लॉग को पॉज करके नीचे एक बार कमेंट करके सोचना कि मुझे क्या मिला। चीटिंग नहीं करना, देख तो लो ये अभी मतलब क्या मिला। बाय द वे क्या मिला मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइस, काठमांडू में ममा अर्थ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हार्डली ही कुछ जगह हैं जहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि एक इंस्टाग्राम स्टोर है ई फार्मेसी करके, वहाँ मिलते हैं। एक प्रकाश स्टोर है न्यू रोड में। अगर आप काठमांडू से हैं या नेपाल से हैं, आपको न्यू रोड काठमांडू में मालूम होगा, तो वहाँ पे उनके पास मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं ना मम्मा अर्थ के एवरी 2nd मंथ और 3rd मंथ, वो एकदम से तो यहाँ नहीं अवेलेबल होते, बट मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। रेट्स थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स वैसे भी महंगे हैं, और काठमांडू आके और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। महंगी इन द सेंस लाइक जिनकी रेंज मोर देन 300, मोर देन 400 आईसी में है। सो यहाँ आके वो 1000, 960 और इस तरीके से हो जाते हैं। और मैं मम्मा अर्थ के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, और मैंने रखे भी है कि मैं उसका रिव्यू बनाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँ। मम्मा अर्थ की स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स लेके मैंने बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं। एक मैंने ऑलरेडी बना दिया था, अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं तो मैंने उसमें मम्मा अर्थ का अनियन हेयर मास्क के बारे में बताया था। अब वीडियो ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं वीडियो ब्लॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले ब्लॉग था प्लस ये वीडियो है। तो पहली चीज़ जो मुझे वहाँ पे मिली, मिनीसू में एंटर करते ही मेरे को पहला रैक, मिनीसू चावला खेल वाला कुमारी पार्टी के बाद जो आता है, वहाँ जाते ही सबसे पहले मुझे जो रैक मिला वो मिला मम्मा अर्थ का रैक। आई मीन उनका एक पूरा डिस्प्ले था रैक में, और इस साइड था मम्मा अर्थ और दूसरी साइड था वाओ। ओ माई गॉड, आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि मैंने यहाँ पे ममा अर्थ रिटेलिंग में देखा नहीं है। आइदर पीपल आर डूइंग ऑनलाइन और हार्डली प्रकाश स्टोर, बिकॉज प्रकाश स्टोर हियर इन काठमांडू इज़ लाइक अ होल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द प्रोडक्ट्स फॉर मेकअप्स एंड स्किन, तो वहाँ मिलता है। बट जब मैंने यहाँ पे मिनीसू में देखा तो मैं सरप्राइज़ हो गई और मैं लिए बगैर नहीं रह पाई। येस, मैंने 2 प्रोडक्ट्स वहाँ से लिए हैं। ऑलरेडी मेरे पास थे, मैं इंडिया गई थी वहाँ से भी ले आई थी। उससे पहले मैंने ई फार्मेसी से भी लिया था, उससे पहले मैंने प्रकाश स्टोर से भी लिया था। तो मैंने कहा चलिए अब ले गई हूँ तो मैं ले ही आऊँ, फिर पता नहीं बाद में मिले ना मिले। मेरा मकसद ममा अर्थ यूज़ करने का ये होता है क्योंकि वो सल्फेट फ्री होते हैं, पैराबेन फ्री होते हैं, क्रूडल्टी फ्री होते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो मुझे इसी तरीके का कुछ चाहिए था जिसमें मैं ये सल्फेट और पैराबेन ना हो। तो एक तरीके से ये हर्बल आयुर्वेदिक जैसा ही हो गया।
तो देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पहला प्रोडक्ट जो मैंने मिनीसू से ख़रीदा। जी हाँ, सो पहला प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा ये आपका ममा अर्थ का अनियन स्कैल्प सीरम विद अनियन एंड नाइसिनामाइड। सो इन्होंने बोला है कि इसमें अनियन है, नाइसिनामाइड है और अनियन स्कैल्प सीरम है। बाल क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, हर तरह की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश ये भी कर रही हूँ कि सैलून में जाके केमिकल्स ना लगवाऊँ, तो मैं आजकल घर में जो होम रेमेडीज़ होती है वो कर रही हूँ। सो दिस इज़ पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री, ऑल हेयर टाइप्स इन्होंने इस पर बताया है। और इसको ये सिरम है, ऑल्दो मैं इसको खोल चुकी हूँ क्योंकि मैं ये बहुत 2-3 हफ्ते बाद बना रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं इसको मतलब यूज़ करूँ। तो इस तरीके से ये बॉटल दिखती है, इसकी 50 ml की बॉटल है और इस तरीके से इसमें ऑयल है, मतलब ये स्कैल्प में। अच्छा, इसमें ना खुशबू है, इसमें अनियन का वो नहीं है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अनियन सीरम लगा रहे हो तो कि स्मेल आएगी, बट इसमें खुशबू है। रिव्यू मैं बाद में बनाऊंगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। और ये मुझे बॉटल जो है मिनीसू से पड़ी है 960 रुपीज़ की। जी हाँ, ये मैंने लिया। सेकेंड चीज़ जो मैंने ममा अर्थ की ली वो मैंने लिया ममा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश विद टी ट्री एंड नीम फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। इफ़ यू कैन सी फोकस ही नहीं होता। तो ये मैंने बेसिकली लिया है अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि उनको पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम है। मैंने उनको अभी तक यूज़ करने के लिए नहीं दिया क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो वो जल्दी जल्दी सब ख़त्म कर देते इसीलिए। तो सेम कंटेंट है, स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिली हुई, तो मैं क्यों बोलूँ। वैसे इसमें लिखा है सूट्स ऑल स्किन टाइप, बट इसमें फिर ये भी लिखा है फॉर एक्ने एंड पिम्पल्स। तो जी हाँ, मैंने ये लिया है। ये मुझे पड़ा है 399 रुपीज़ का। जी हाँ, मिनीसू से। वाह। उसके बाद गाइज़ मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ बहुत यूज़ करती हूँ और मुझे वो, मैं लाइज़ॉल कंपनी का भी यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि लाइज़ॉल का भी वो आता है और एक और कंपनी है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मैं उसका भी यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन उस टाइम काठमांडू में इस कंपनी का जो है अवेलेबल नहीं था। मैंने काफ़ी कोशिश की थी बट पिछले 1 साल से अवेलेबल है। सो फाइनली आई गॉट दिस पी सेफ टॉयलेट सैनिटाइज़र स्प्रे, सॉरी, पी सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइज़र स्प्रे। ये है मिंट में। मैंने इसकी 2 बॉटल ली है, दूसरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है यूज़ करके, तो ये 2 बॉटल मैंने ली है। और ये है मिंट फ्रेगनेंस में और वो वाला जो था वो था लेवेंडर में। मुझे लेवेंडर बहुत पसंद है, तो एक ये मैंने लिया है। गाइज़ मिनीसू में, काठमांडू मिनीसू में मैंने कोई भी चीज़ 240 के नीचे या 220 के नीचे नहीं देखी। तो ये पहली डील है कि इनके कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे, इन्होंने थोड़े सही मेंटेन कर लिए हैं, जो भी इनके MRP के हिसाब से होंगे। ये पहली ऐसी कुछ चीज़ मुझे ऐसे मिली जो 192 की मेरे को पड़ी है। सो 2 बॉटल मैंने 192 × 2 आप कर लीजिए, तो मुझे अच्छा लगा। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली है वो मैंने लिए थे ये स्लीपर्स। गाइज़ अगर आपने ट्राई किया हो मिनीसू, तो मिनीसू की जो अभी ये बंधा हुआ है यहाँ से, तो मिनीसू के स्लीपर्स ना काफ़ी अच्छे होते हैं। उसमें ना मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, जो उनके बाथरूम स्लीपर्स हैं वो नॉन स्लीपरी होते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। देखिए इसमें अभी भी ये लगा हुआ है, मैंने निकाला नहीं है। एक्चुअली ये मैं लाई थी अपनी बेटी के लिए है और इन्होंने बोला कि इसमें 50% ऑफ है, तो इस पर लिखा हुआ है 499। तो दे सेड पहले से ही 50% ऑफ है, तो इस पर इन्होंने मुझे कोई डिस्काउंट इस तरीके से आई डोंट थिंक सो कि दिया है, क्योंकि बिल में भी 499 ही लिखा हुआ है। तो ये जो है चप्पल तो मैं अपनी बेटी के लिए लिया, ये पता नहीं कैसे, पता नहीं चला। छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो उसको ये चप्पल छोटी है, ये स्लीपर्स छोटे हैं। बट सी इज़न्ट इट क्यूट, कितनी क्यूट सी है ये। तो अब मैं ये किसी को गिफ्ट कर दूँगी। उसके बाद गाइज मैंने ली, एक्चुअली मैं लेने डायरी गई थी, मैंने आपको बताया, और मैंने ख़रीद लिया और कुछ सामान। तो ये जो है ये मैंने ख़रीदे थे मार्वल की दो डायरी। ये एक पैक था जिसमें ये 2 थी, एक रेड कलर की थी, मतलब इसमें आप चॉइस कर सकते हो, और एक ये ब्लैक कलर की थी। और आप देख सकते हो ये अंदर से इस तरीके से है। इसमें ना ये एक मार्वल की डायरी इस तरीके से है जिसमें आप अपने नोट्स बना सकते हो, इफ़ यू कैन सी लाइक दिस। टाइम टेबल है, मतलब बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली बच्चों के लिए है मार्वल वाली, एंड देन दे कैन हैव मेमो, स्टार्ट डेट, ड्यू डेट, कुछ भी आप इसमें अपना जर्नल लिख सकते हो। और एक मैंने ली थी ये, मतलब ये साथ में एक पैकेट में आए थे, तो ये दोनों आए मुझे पड़े थे 299 रुपीज़ के। और इसमें मैंने भी लिखना शुरू कर दिया है, विच आई कैन नॉट शो इन द कैमरा, बट जस्ट टू शो यू। इसमें ये इस तरीके से नॉर्मल लाइन्स वाले वो हैं पेपर। सो 2 तरीके के ये बेसिकली मेरे को मिले।
सो नेक्स्ट मैं लाई थी ये रेजर्स, वुमेन रेजर्स गाइस। मैं ये ऑलरेडी खोल चुकी हूँ, एक यूज़ कर चुकी हूँ। इस तरीके से पैक है इसका, कॉस्मेटिक एक्सेसरी वुमेन्स 2 ब्लेड रेज़र। अच्छा है ये, बॉडी के किसी भी पार्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्होंने 2 ब्लेड्स दिए हुए हैं जो कि ऑलरेडी कवर्ड है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और विटामिन ई से, तो इट्स वेरी स्मूथ ऑन योर बॉडी। इन्होंने ये लिखा है कि आप कोई क्रीम लगा के या शेविंग जेल लगा के या सोप वगैरह लगा के आप इसको यूज़ करो। सो मैं बेसिकली इसको यूज़ करती हूँ व्हेन मैं नहा रही होती हूँ, तो सोप ऑलरेडी मैं यूज़ करती हूँ, शावर जेल, तो मैं तभी इसको यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें लिखा है कि आप बॉडी के किसी पार्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मुझे टोटल पड़े हैं 369 रुपीज़ के मीशो से गाइस। आई हैव टू शो यू, शुड आई शो यू? यस आई शुड। तो ये है गाइस, ओके। सो गाइज नेक्स्ट चीज़ मैं लाई थी ये मिनीसू सेंटेड कैंडल 30 पैक, बूजीज परफ्यूम। ओ माय गॉड, बूजीज परफ्यूम, फ्रेश कट रोज फ्लेवर, फ्लेवर ऋतु इट्स फ्रेगनेंस। ओके, सो ये 30 का सेट लेकर आई थी, बहुत खुशबू आ रही थी। बेसिकली मैं डिफ्यूज़र चलाती हूँ और एसेंशियल ऑयल्स बर्न करती हूँ, तो मुझे उसके लिए कैंडल चाहिए होती है। कभी कभी मैं मिक्स एंड मैच भी कर देती हूँ, कभी मैं सेज के साथ, कभी मैं लेवेंडर के साथ, कभी मिंट के साथ कर देती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और कभी आपको छोटी चाहिए होती है, पूरी इस तरीके से नहीं चलानी होती है, तो मैं कुछ देर के लिए, अच्छा है बाथरूम में जलाने के लिए अच्छा है, तो मेरे को ये पसंद आया। और ये मुझे पड़ा गाइस, ये बहुत महंगा पड़ा है मेरे को, 699 रुपीज़ का। उस टाइम मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरे को ये इतना महंगा पड़ेगा गाइस। सो दिस इज़ रोज़ फ्लेवर सेंटेड कैंडल्स। मुझे अच्छी लगती है कैंडल्स। अगर आप पीछे देखो, ये सब कैंडल्स हैं, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, सब कैंडल्स हैं। उसके बाद गाइस मैंने ये लिया था स्क्रैच पेपर। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये स्क्रैच पेपर क्या होता है, दिल्ली का। सो ये मैंने मिनीसू से लिया, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी के लिए ले लूँ। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है, तो बेसिकली इसके अंदर ब्लैक कलर की शीट होती है, और अब ये साइड में जो देख रहे हैं ये एक तरीके से पेन का काम करता है। और आप उस ब्लैक कलर पे जो भी शेप चाहते हो उसका पिक्चर, मतलब वो नीचे ना इसमें कलर है, ऊपर ब्लैक है, और वो इस तरीके से बाहर पॉपअप होता है। मुझे अच्छा लगा, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आर्ट्स बहुत पसंद है, क्रिएटिव हो, आपको आर्ट्स करनी पसंद है, तो नॉर्मली हम वाइट पेपर पे पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन ये ब्लैक पेपर पे जब आप पेंसिल से बनाएंगे, इसकी पेंसिल, ये जो वुडन पेंसिल ली हुई है, तो ये कलर जो नीचे है ना वो पॉपअप होकर आएंगे, जो भी शेप होगी। सो इट्स लाइक रिवर्स आर्ट जैसे होती है, उस तरीके से। तो ये गाइस मुझे पड़ा 160 रुपीज़ का। अगर आप बहुत शौकीन हैं आर्ट के तो आप ले सकते हो, अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हो। अच्छी चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ है। एंड लास्ट टन। सो मैंने ये लिया था, ये भी मार्बल का ही सेट है। इसमें 2 सेट आए थे इसमें एक आपको स्पून मिलती है, इसमें एक आपको फोक है, मतलब ये हर चीज़ आपकी 2-2 मिलती है। बेटी ने निकाल लिया, यूज़ कर लिया, बेटी के लिए लेकर आई थी। अच्छा है, जब बच्चे प्लास्टिक से और सिलिकॉन वाले चम्मच से बाहर निकलते हैं तो उनको स्टील की देनी होती है, लेकिन जो घर में होती है वो बेसिकली हमारा थोड़ा शार्प होती है, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है। सो इट्स गुड है ना, बट मुझे थोड़ा स्पून का साइज़ बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि 7 साल के बच्चे के लिए तो थोड़ा बड़ा ही ठीक है, वरना वो घंटा लगाते हैं काम करने में। और एक फोक और एक नाइफ, ये 2 का सेट आया है और मुझे ये बहुत पसंद आया। तो जी हाँ, ये सब मैंने वहाँ से ख़रीदा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसे लगी, हॉल कैसा लगा, और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा प्यार दिखा दो यार, कितने साल से यहीं अटकी हूँ यार, मेहनत करती हूँ यार। बाय द वे, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं, यूट्यूब ब्लॉग और वीडियो में थोड़ा लेट डालती हूँ, लाइक हफ्ते में 1 आध डालती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में आई एम कंटिन्यूसली अपडेटेड, आई एम कंटिन्यूसली पुटिंग पोस्ट एंड स्टोरीज़। सो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। अभी मैंने वहाँ पे नई चीज़ लॉन्च करी है, तो वो जो लॉन्च मैंने किया है वो पहले वहाँ जाके देखिए और फिर नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैंने क्या लॉन्च किया है। मैं आपको शाउट आउट दूंगी यहाँ पे। यस, तो जाती हूँ और फिर से आऊँगी नए ब्लॉग और नई वीडियो के साथ। तब तक जाओ।